जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं और 2-4 दिन से हमारे यूट्यूब पर और कुछ पर्सनल जैसे जो हमारे कुछ दोस्त इसमें कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जो कुछ डॉक्टर लॉबी में हैं या कुछ टीचर लॉबी में चले गए हैं। तो इस समय उन सभी की या जो बच्चे हैं जिनकी एज लगभग 10 से लेकर 20-25 साल तक है, बड़ी दुविधा है कि पैसे का जतन कहाँ से करें, करियर को कैसे सँभालें। अब ये ऐसी अवस्था होती है कि मन इतना चंचल होता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है बच्चों का, ख़ासकर करियर को लेकर। तो ढेर सारे लोग हैं यहाँ पर और ऐसे ढेर सारे कॉल्स भी आते हैं। हम वैसे स्पेशली वैसे हम बच्चों को भी ना देखते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड ना उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें आज आज कुछ कहना चाहते हैं सारे लोगों से, जो यहाँ पर आए हुए हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर आपके घर बच्चा है तो उसकी साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि किस स्टेज पर उसके मन में कौन सी भावना होती है, कौन से विचार आते हैं। अगर शुरू करें ना, अब सारा कहानी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे की मतलब कि जैसे जो लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, जो लगभग 30 साल से ऊपर की ज़िंदगी बिता चुके होंगे या 30 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे, उनको अपना स्कूल टाइम बहुत अच्छे से याद होगा कि कैसे वो बोरियाँ लेकर जाते थे ना, नीचे बिछा कर बैठते थे ना, न एसी, कूलर, फ़ैन उन कुछ नहीं था, वो पैदल जाते थे। कुछ लोगों के पास साइकिल की व्यवस्था थी, जब वो 9, 10, 11, 12 थे। उस समय साइकिल ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। अगर किसी को साइकिल से अगर कोई आ जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और आज का परिवेश देख लीजिए कि बच्चे ना टाई कोल्ड बेल्ट लगाकर ना टिफ़िन ले जा रहे हैं, ना बस उनके घर से रिसीव कर रही है, छोड़ रही है। और जो उनका क्लासरूम है डिजिटल है ना, एसी, कूलर, फैन सब कुछ अवेलेबल है, लगा हुआ है। तब भी इतनी सुख सुविधाओं होने के बावजूद भी गार्जियनों के साथ-साथ ना इसमें जो युवा पीढ़ी है उनकी बड़ी समस्या है कि हम क्या करें? कैसे जतन करें? जुगाड़ कैसे करें कि घर पर भार भी ना हो और हमारा पढ़ाई भी या हमारा करियर भी बन जाए? क्योंकि जो कि भारत देश से इधर जो पूर्वांचल का बेल्ट है हमारे यूपी का, तो यहाँ पर तो लगभग 1-2% छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग 98% लोगों की हालत लगभग लमसम वैसे ही है। कैसी है कि पैसा थोड़ा-सा कमी है ना, लेकिन सब जितने भी माई-बाप हैं, जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी पेरेंट हैं, सबका ये विचार है कि हमारा लड़का ना कुछ करे, पढ़ाई को लेकर, बिज़नेस को लेकर या कुछ ऐसा पढ़ लिख के कर ले कि जिससे कम से कम घर का जो भार है ना, ज घर को जो दिक्कत परेशानी है, उसको थोड़ा उसमें हाथ बटाए। और परिवार जो मम्मी-पापा हैं वो सोचते हैं हम पढ़ें चाहे ना पढ़ पाएँ या किसी कारणवश हम उस समय नहीं, मतलब हमको ध्यान आया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है या किसी कारणवश हम ना स्कूल हमको छोड़ना पड़ा और कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हम लोग दुबई, सऊदी या फिर ना कहीं जॉब करने के लिए बॉम्बे, भिवंडी, दिल्ली चले गए। तो अब समझ में जब वहाँ पर जाने के बाद समझ में आया कि पढ़ाई की वैल्यू कितनी है। क्योंकि उनको लगा कि ये तो हमसे छोटा है, मतलब कि जो भी अधिकारी है वो तो हमसे छोटा है, हमसे कम जानता है, लेकिन तब भी उसको हमको सैल्यूट करना पड़ता है, उसका पैसा भी ज़्यादा है, वो काम भी कम करता है, समय भी कम देता है। तब धीरे-धीरे उनकी पढ़ाई की बुद्धि खुली और वो सब गार्जियन चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, कुछ भी करके हम पढ़ाएँगे। तो सारा खेल ना अगर समझेंगे तो पढ़ाई का मतलब बस इतना है कि आपके अंदर एक समझदारी डेवलप हो पाए, कि आप कोई भी काम कर रहे हों, समझदारी पूर्वक करेंगे। बस पढ़ाई का इतना मतलब है, पढ़ाई का इतना ये मतलब नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए या सरकारी नौकरी ही मिल जाए या कहीं बड़े पद पर आपको ना चयन 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 हो जाए। पढ़ाई का इतना मतलब है नहीं, जैसे ऐसा हो भी नहीं सकता कि जितने लोग पढ़ाई करेंगे, देखिए इसमें बहुत बेरोज़गार घूम रहे हैं, ना? ई-टेक, बी-टेक देखिए सब लोग टीचर लोग कितने पढ़े हुए हैं, कुछ बिहार में चले गए बेचारे, हो गया, या फिर यूपी में सब लोग लगे हुए हैं। तो पढ़ाई का मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक ना समझदारी आ जाए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की समझदारी। अब इसी समझदारी पे बात करेंगे, तभी मतलब जो आज की युवा पीढ़ी है, जो परेशान है कि घर पर भी पैसा नहीं है और हम इतने बड़े हो गए हैं, हमको पैसा माँगने में भी शर्म लगता है या रियलिटी में हमारे घर पैसा नहीं है, तो कैसा क्या करें कि जिससे हम अपना जो भी आपा है खोए नहीं, शांति से पड़े रहें, शांति से अपना करियर भी देखें, अपना रोज़गार भी देखें, कुछ काम भी करें। तो ये चीज़ें
ना अब जैसे जो परिवार है ना, जो बच्चे हैं, ये सब कुछ बच्चे और भी आए थे, कल मिले थे हमसे, वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या करें ना, बहुत बेचैनी होती है, बहुत डिप्रेशन होता है, क्या करें? जबकि वो ठीक-ठाक ना अच्छे मतलब कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री कर रहे हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जैसे जो परवरिश होती है बच्चों की ना, अगर आप अब ये बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर इनके पीछे जाएँगे तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे बड़े लोग कहते भी हैं कि अगर किसी भी इंसान को समझना हो, अगर किसी भी इंसान को समझना हो, तो उसके स्थान पर अपने आप को रख के देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि उसके मन में विचार क्या चल रहा होगा, ना वो क्या सोच रहा होगा, उसको नींद आती होगी, नहीं आती होगी, या परिवार के बारे में, खुद के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचता होगा या दूसरों के बारे में क्या सोचता होगा। जब तक आप उसको अपनी जगह रख कर नहीं देखेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे। या दूसरा सबसे जो अच्छा तरीका है कि कम से कम अगर किसी को समझना है, तो उसके साथ ना अगर कुछ विशेष प्रोफ़ेशन में है, तो 2-4 दिन बिता के देखिए उसके साथ, एकदम फुल टाइम बिता के देखिए। आपको समझ में आ जाएगा ना कि डॉक्टर साहब कितने मतलब रईस हैं या फिर कोई इंसान कैसा है। तो अब बचपना देखिए, जैसे जब ये सारे बच्चे जब इस समय जो अब हम जब पैदा हुए तो फिर 73 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब मोबाइल आया था, ना? मोबाइल 73 में ना, उसके 3-4 साल बाद हम पैदा हुए, ठीक? तो मोबाइल जब पहली बार आया था 1973 को, तो लगभग 2 किलो का था, 2 किलो, समझे 2 किलो ना? जोखबत मजे भारी होला 2 किलो, ना? सोचिए जो पहला मोबाइल आया था 2 किलो का था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 2020 में 5G आ गया। जापान वाले तो 6G पर काम करने लगे हैं। तो अगर आप समझेंगे पैटर्न एक मोबाइल का ही, जो मोबाइल सिंपल मोबाइल आपके हाथ सभी के हाथ में होगा, तो ऐसे-ऐसे जो और इससे हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप कोरिलेट कर पाएँगे कि जो आज के बच्चे हैं सोच किस मतलब कि उनकी उनकी सोच कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है। जब तक आप बच्चों को नहीं समझ पाएँगे तब तक उनको एक अच्छा करियर के लिए प्रेरित नहीं कर पाएँगे। और एक किस सिचुएशन में हैंडल कैसे करना है ना, वो नहीं समझ पाएँगे। जो ये आज के बच्चे हैं, इनका तो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हमारे फ़ोटो पर कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया ना, ठीक? कितने लोग सब्सक्राइब हुए हैं। अगर सब्सक्राइब कम हो जाते हैं या लाइक कम आता है, तो फिर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि 5G, 6G का, कि हमको समझना पड़ेगा, जो ख़ासकर जो गार्जियन हैं या जो बच्चे हमारा मतलब वीडियो देख रहे हैं, जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, वो उनको समझना पड़ेगा कि हम लोग के जो हालात हैं, जब पहले अगर जाएँगे, तो हम लोग कॉपी कलम में ना सिंपल एक एक कभी-कभी तो हमारे पिताजी बताते थे, हम लोग बैग सी के अपने हाथ से ही सी लेते थे, ना सी के बैग ऐसे बना के लेकर जाते थे, ठीक? तो आज की युवा पीढ़ी तो ये सब नहीं झेलना पड़ता, ना तो देखी होगी। तो अब समझिए, उस समय एक बैग था, एक परिवार था, कुछ दोस्त थे और कुछ खेलने की जगह थी। उतने में ही सीमित था ना, उतने में ही सोच सीमित थी, उतना और जो इनपुट था, जो इन्फॉर्मेशन था, बहुत केंद्रित था। उसमें कौन था? एक घर के परिवार के सदस्य हो गए, दूसरा क्या हो गया, गाँव के कुछ दोस्त यार हो गए या अड़ोसी-पड़ोसी हो गए, तीसरा क्या था, स्कूल, स्कूल के टीचर इस और वहाँ पे जो बैचमेट होते थे, बच्चे होते थे। तो इतने परिवार में चलता था और ऐसे ही मतलब कक्षा 9, 10, 11, 12 चलता था। तो उनके पास कोई अगर स्ट्रॉन्ग बात बता देता था कोई उस समय, स्ट्रॉन्ग बात बोले तो कि जैसे ना कहते हैं अब्दुल कलाम ना कैसे पढ़ाई किए थे ना, अभी आप बीएचयू के बारे में जानते होंगे ना, उन्होंने कैसे मतलब माँग-माँग के ना, ठीक है, कैसे उन्होंने क्या किया, उस बीएचयू को इतना बड़ा फाउंडेशन दिया, धीरे-धीरे करके बीएचयू देखिए कितना बड़ा वो बन गया है, ठीक? तो अब हमको समझने के लिए, सारी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा-सा ना अब आज के परिवेश को देखना पड़ेगा। आज का परिवेश क्या है कि जो बच्चे हैं ना, ये इनके सभी के हाथ में मोबाइल है। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है क्योंकि इस पे ऐसे-ऐसे ना इनपुट आते हैं, ऐसे-ऐसे सूचनाएँ आते हैं। अब सोच सकते हैं उस समय कितना सीमित सूचनाएँ आते थे। लेकिन जो एक बार सूचना मन में बैठ जाती है, ख़ासकर जब 10 से ना 15, 16, 17 साल की उम्र में एक कोई सूचना, कोई कहानी ना पहले लोग ना जैसे हम लोग गाँव में बैठते थे ना गुरु-वुरु या फिर ना तो वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो किस्सा कहानी सुनाते थे, ना? आप लोग अपने पिताजी से पूछेंगे बताएँगे ना, पहले किस्सा मतलब गाँव में किस्सा कहानी सुनाते थे। तो वहाँ पर ना कुछ किस्सा कहानी हमको समझ में आता है, जब किसी चीज़ को हम किस्सा कहानी के रूप में करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में इमेज बनता है। जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, ठीक है? पिक्चर का क्या है
कि ऑडियो विजुअल है ना, मतलब कि ऑडियो भी सुन रहे हैं और वहाँ पर पिक्चर भी, मतलब कि इमेज भी देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो भी देख रहे हैं। तो जब हम लोग ये जब जब घर के परिवार के सदस्य जो बूढ़े होते थे, किस्सा कहानी कहते थे, तो उसमें जो बच्चे रहते थे उनके दिमाग में क्या बनता था, एक पिक्चर नुमा बनता था ना, कि वो कहते थे एक राजा है, एक रानी है, जंगल में जा रहे हैं, तो राजा रानी के साथ साथ एक जंगल का चित्र बनता था, ठीक है, कहते थे एक बगीचा आया ना, तो फिर बगीचे का चित्र आता था। सोचिए बच्चा इतना सोच रहा था, उसका इतना दिमाग काम करता था। लेकिन आज क्या है कि चीज़ों को इतना सिंपल कर दिया गया है कि बच्चे को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो स्टेबिलिटी है बच्चों में ना, जो किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, किसी चीज़ को स्थिर करने के लिए समय देना है, उसके लिए उतना मेहनत करना है, वो चीज़ें कम हो जा रही हैं। आजकल तो रील का ज़माना आ गया है। अब रील में सोच लीजिए आप ना, जो बच्चे 2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं इसको देखना है नहीं देखना है, वो किताब कॉपी को लेकर कैसे, मतलब ना कैसे ना 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बैठ पाएँगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो पढ़ाई-लिखाई का जो समय होता है, ये जब 10 साल से लेकर ये 22, 23, 24 साल तक जो एकदम क्रूशियल फेज़ होता है, इस समय बच्चों में मतलब कुछ हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं, ना? जो शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, कुछ ना भटकाव के रास्ते इस समय ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं? इस मोबाइल से। क्योंकि इसमें आप अच्छा भी चीज़ सीख सकते हैं और बुरा भी सीख सकते हैं। अगर आपने अगर कुछ उल्टा-सीधा डाल दिया, तो उसी के रिगार्डिंग उसमें सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो हमारा जो जो दिमाग है, जो भटकाव है, भटक जाता है। अब हम लोग ना पूरा भटकाव ये कर रहा है, और हम लोग दोष दे रहे हैं आज के समाज को, मम्मी-पापा को या खुद को दे रहे हैं कि कैसे हम ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना? एक्चुअली हमारा जो ध्यान है ना, सारा ना जो 80% ध्यान किस पर लगा हुआ है, मोबाइल पर, ठीक। और हम सोच रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना, कुछ हो नहीं रहा है, सक्सेस कहीं नहीं हो रहे हैं, न तो पढ़ाई में, न तो कुछ बिजनेस में, या फिर न तो कुछ अच्छे रिलेशन में। तो दिक्कत अगर समझेंगे, आप ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा जो मूलभूत कारण है ना, हमारे अंदर जो स्थिरता नहीं बन पा रही है, उसका मूलभूत कारण देखेंगे तो ये है ना, जो आज की ना व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स की ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन जो बच्चे कल पूछने आए थे और आज जो बच्चे सब लोग आए हैं, हम इनसे बस यही कहना चाहते हैं, ठीक, कि आप मोबाइल का यूज़ करिए, लेकिन अगर आपको लगे कि फ़ेसबुक से कुछ होने वाला है तब करिए, व्हाट्सएप से कुछ होने वाला है तब करिए, यूट्यूब से कुछ होने वाला है तब करिए, या उसी में आपको करियर बनाना है तब करिए, या फिर जो आप रील है ना, आपको लगता है कि इससे लोगों की भलाई होगी और साथ में अपनी भी भलाई हो जाएगी, तब करिए, तब तो ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि ना हमारे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर से कुछ हमको होने वाला नहीं है, या हमारा जीविका यापन नहीं हो सकता एक बेहतर, या हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आपको इससे थोड़ा-सा हटना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको ना अकेले में मनन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ना कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है, या कुछ उनके घर के गार्जियन भी मिले थे, कहते हैं हमारी बिटिया-बेटवा में बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। हम बार-बार सभी से कहते हैं कि प्रतिभा ये नहीं है ना कि आप कितना जानते हैं। सॉरी। प्रतिभा ये है कि आप अपने संसाधनों के हिसाब से कितना अच्छा प्रयास करते हैं। आपकी मान लीजिए घर की स्थिति कुछ भी हो ना, उस हिसाब से आप जो प्रयास करते हैं, प्रतिभा ये है। ये नहीं कि आपको साइकिल भी मिल गई, अच्छे टीचर भी मिल गए, अच्छा स्कूल भी मिल गया, आपको एबीसीडी आ गया, टेबल आ गया, या अंग्रेजी में थोड़ा कुछ वर्ड आ गए हैं, तो आप टैलेंट हो गए। टैलेंट इसको नहीं कहते हैं। जो बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जो बच्चे आज अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, एक्चुअली में अगर वो समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है कहाँ हो रहा है। अगर वो सही से मनन कर पाएँगे, सही से सोच पाएँगे, तो देख पाएँगे कि हमने जो समय हमको किताब पर देना चाहिए था, अपने ना जो टीचर्स को देना चाहिए था, या जो चीज़ हम काम करना चाहते हैं ना, जहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर देने के बजाय हम लोग इधर-उधर की बातें समझी। और जो भी फैसला लेना था अपनी लाइफ़ का, हमने अपने मन से नहीं लिया, अपने दोस्तों के मन से लिया, अपने पेरेंट्स के मन से लिया, या कुछ देखा-देखी ले लिया। सबसे युवा की सबसे आज दिक्कत ये भी है कि हमारा दोस्त ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, हमारा दोस्त डी फार्मा कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है ना, एएनएम, जीएनएम कर रहा है, या फिर कोई कुछ भी कर रहा है, ये बीए, बीएससी कर रहा है, तो हम लोग देखा-देखी कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा मन किस में लग रहा है ना?
हमको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कि हम कॉमर्स में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कि मैथ में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, साइंस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जिसमें हमारा मन लगता है, हम लोग उसको नहीं करते हैं और अपने दोस्त के अकॉर्डिंग बहुत फैसले ले लेते हैं। हमारा एक दोस्त है, अभी हम जल्दी में गाँव गए थे, तो वो अपनी कहानी बता रहा था और सही हमारे गाँव की ही कहानी है। वो कह रहा था कि अब सोचिए आज अपने दोस्त की वजह से दोनों लोग मतलब कि बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार मतलब कहीं जाकर नौकरी करते हैं 8-10 हज़ार की, जबकि दोनों लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वो लोग एक लोग मतलब कि थोड़ा-सा सही घर के थे, एक लोग थोड़ा-सा कमज़ोर घर के थे, तो जो सही वाला घर वाला था, वो अपने दोस्त के लिए नहीं मतलब पढ़ने गया। जैसे इलाहाबाद जाते हैं लोग, बनारस जाते हैं, कोटा जाते हैं, वो पढ़ने नहीं गए, जबकि उसके घर वाले कह रहे थे कि जाओ पढ़ने। वो कह रहा था कि बस हम इसके चक्कर में नहीं गए ना पढ़ने की, ये क्या करेगा? क्योंकि होता है ना गाँव में इतनी एक दोस्ती हो जाती है कि जब तक हम लोग 24 घंटे में 1-2 बार उससे नहीं मिलते हैं, तब तक हम लोग चैन नहीं आता है, ना उठते बैठते हैं, चैन नहीं आता है। क्योंकि जब ये बच्चे ना 15 साल से ऊपर जाने लगते हैं, तो इन बच्चों को परिवार से ज़्यादा बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, ठीक? लड़कियों का काम तो थोड़ा चल जाता है क्योंकि मम्मी रहती है, वो बात कर लेती है, लड़कों का काम चल ही नहीं पाता क्योंकि पापा का जो ना पेरेंट का उसमें जो ना फादर होते हैं, जो डैडी होते हैं, ना बाऊ होते हैं और पापा होते हैं, इनका थोड़ा-सा ये व्यवहार उस टाइप का होता है कि ना बच्चों को उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो एक कारण ये भी है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसके कारण बच्चे भटक भटक जाते हैं, ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो आज की दुनिया है ना, किस पर चल रही है? मोबाइल पर चल रही है ना, एक वर्चुअल दुनिया में बच्चे जी रहे हैं। अगर सही में अपने आप को तौलेंगे, सही में अपने आप को ना ठीक है एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे कि हम तो बहुत पीछे हैं या हमको जो करना चाहिए जिस समय तक, उस समय से हम पीछे हैं। आज हमें यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। पहुँच ना सारा मैटर पैसे का नहीं है। अगर बच्चा चाह ले, वो कोचिंग पढ़ा के भी कर सकता है और अगर बच्चा चाह ले, तो जहाँ भी उसको पढ़ना रहेगा, सब लोग यहाँ इंसान हैं। अगर वो उस मालिक को, उस ओनर को बता पाए कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं और हम कर सकते हैं, कुछ भी दाँव पे लगा सकते हैं, तो बच्चा निश्चित ही ना जो मालिक होगा वो ना अलाउ कर देगा, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो कोचिंग, ना तुम चलो जितनी हमारी मदद होती है हम करेंगे। लेकिन इतनी गट्स होनी चाहिए, इतना जुनून दिखाना पड़ेगा, इतने त्याग दिखाना पड़ेगा, तब कोई आकर सामने से मदद करेगा। अब ये कहिए कि आप सारा दुनिया का सारा कांड कर रहे हैं, उसके बाद आप जाकर कह रहे हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है और हमको क्या कहते हैं इसमें दाखिला दे दीजिए ना क्योंकि हम गरीब हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक? बहुत ढेर सारे बच्चे है ना जो भी एकदम गरीब हैं तब भी अपने सिर्फ़ अपने किसी के ना ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर नेता वाले कह दिए ना, विधायक जी कह दिए या फिर घर के कोई वैसा ना जिसका दबदबा हो या फिर जो प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी के बस में मत चलिए, जो भी करना है स्वयं से करिए, ना? जो भी मतलब कि डिसीज़न लीजिए ना, अपने मन से लीजिए क्योंकि आप लोग देखेंगे जो लोग सक्सेस हुए हैं लाइफ़ में, ना? जो लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे होंगे, आपके घर के आस-पास भी देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए या फिर यहाँ भी कहीं देख लीजिए, ना? आप देखेंगे कि उन्होंने किन स्थिति परिस्थितियों में ना वो निर्णय लिया। जैसे आप लोग आज जो भी हैं या हम आज जो भी हैं, कैसे हैं? कि हमने आज जो हम अगर हमको आप मानते हैं थोड़ा-मोड़ा हम सक्सेस हैं, तो सक्सेस बस इसीलिए हैं कि हमने जो भी हालात जैसे भी थे, हमारा डिसीज़न कब क्या था, ना? ठीक है? हर हालात में जो डिसीज़न लेते हैं, उसी का ना क्या होता है बाई प्रोडक्ट इंसान होता है कि वो सफल है कि असफल है, ठीक? अब मान लीजिए कोई वैसी आपदा आए, आप डिसीज़न ले ही ना पाएँ, ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई वैसी मतलब दिक्कत आए, आप लोग ना एकदम मतलब कि डर जा रहे हैं या फिर सोच में पड़ जा रहे हैं या फिर दूसरे से पूछ रहे हैं और कुछ ना एक लड़की मिली थी हमसे ना पता नहीं कहीं क्या नाम था उसका तो कह रही थी कि हमको एक लड़का ना मतलब और लड़की किसी लड़की से पूछ रही थी ठीक है हमको पता चला कि जैसे और भी ऐसा होता होगा ना कि यार ये लड़का सही रहेगा कि नहीं रहेगा हमारे लिए अब सोच लीजिए कि ज़िंदगी किसी को बिताना है या लड़का भी ले लीजिए ना कि लड़की सही है कि नहीं है। ज़िंदगी आपको बिताना है, तय आपको करना है, लाइफ़ आपको गुज़ारना है। अब आप अपने दोस्त के या फिर किसी नाते रिश्तेदार के बूते अगर चलेंगे तो कहाँ तक सफल हो पाएँगे? तो ऐसे ही जैसे लाइफ़ का आपको फैसला करना है, तो आप खुद डिसीज़न करिए ना, खुद मतलब कि ना वो करिए कि हमको ना करना क्या है? कि शादी करना है कि नहीं करना है? या अगर करना है तो क्यों करना है? ठीक? कुछ चीज़ें आपको अपने मन से ना फैसला लेना पड़ेगा। जो आज की पीढ़ी है, आधा तो देखा-देखी में गड़बड़ हो जा रहे हैं,
आधा मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, और जो आधा का भाग होता है परवरिश वाला ना, बचपन से लेकर अब तक का जो परवरिश है, वहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है। अब हम लोग परवरिश को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारा ना ना डे वन से, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं, अगर मान लीजिए हम 22 साल के हो गए हैं, उसको परिवर्तन तो कर नहीं सकते, समाज को परिवर्तन तो कर नहीं सकते। अगर परिवर्तन कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं? अपने आप को, अपने विचारों को, अपना जो भी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको थोड़ा सा साइड करके। जब तक आपके अंदर गट्स नहीं आएगा ना किसी चीज़ को ना त्यागने की या फिर किसी चीज़ को हटाने की, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आज की युवा पीढ़ी चाह रही हो ना कि कुछ हम करें कि जिससे हम खुद स्वयं को बेहतर कर पाएँ, और साथ-साथ परिवार को, साथ-साथ समाज को। और जो डिसीज़न हम बार-बार कहते हैं कि आप किस हालात में कौन-सा डिसीज़न लेते हैं, इसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। और हम लोग देखिए, जो आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा वो फ़ेल होगा, जो काम करेगा उससे गलती होगी। गलती सबसे होती है। हमारा और वीडियो वीडियो देखेंगे तो हम साफ-साफ बोलते हैं कि अगर आप इंसान हैं, काम करेंगे तो गलती होगी। उससे घबराने की कोई बात नहीं है। गलती से आप सीखते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को करेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गिरेंगे, फिर चलिए, फिर उठिए। ऐसे ऐसे करते-करते ना कोई भी व्यक्ति सफल होता है। अब कोई ऐसा नहीं है कि ना ये जो कोई सक्सेस होता है तुक्का-फिकेशन है, ठीक? और किसी को कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, हम कहाँ कर पाएँगे, ठीक? जितने भी अमीर हैं अपने देश के या दुनिया के किसी भी देश के, आप ध्यान से सोचेंगे, सिर्फ़ एक ही अकेला इंसान पूरा एम्पायर खड़ा करता है। जैसे आज यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो जो हैं इनके पिताजी कर रहे हैं। अगर ध्यान से समझेंगे ना, सोचिए, एक टीचर ना, एक साधारण शिक्षक ना, सोचिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक, एक बस, अब ऐसा नहीं है उनके पास, टीचर के पास बहुत पैसा होता है, सोच वाली बात होती है, उस पर कितना दृढ़ है वो वाली बात होती है, और उस पर कितना कंटिन्यू लगे हुए हैं। ये नहीं थोड़ा-मोड़ा किए फिर कोई अरे कर दिया, अरे क्या कर रहे हो यार, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए। और आपके जैसे आप लोग युवा हैं, आपका कोई दोस्त होना चाहिए ना कि जैसे जो प्रमोट कर सके, जो सपोर्ट कर सके, जो आपकी बातों को मतलब सुन सके ना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपके पास एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिससे आप पूरी बात बिना मतलब बिना पर्दा के, बिना बिना कोई, ठीक है, झिझक के आप कह पाएँ। जैसे कोई दोस्त, चाहे लड़का हो या लड़की ना, उसके पास एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए, जो थोड़ा-सा ना, अगर कोई सुझाव दे तर्क-वितर्क के साथ दे ना कि नहीं-नहीं ये इसलिए ये सही है, इसलिए ये गलत है, ना? तो ऐसा दोस्त होना चाहिए लाइफ़ में कि जिससे आप खुल के बात कर सकें, और दोस्त भी ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब कि नेगेटिव ना फैलाए ना, वो आपको सपोर्ट करे, आपको राह दिखाए, आपको बताए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। एक तो दोस्त कर लीजिए, अब आप लोग को डिप्रेशन हो रहा, दोस्त कर लीजिए, और कम से कम 2-4 दिन ना थोड़ा कम खाइए, 1 दिन आप मत खाइए ना, सोचिए कि कैसे मतलब कि पैसे का हम कैसे प्रबंध करें कि जिससे हमारे घर पर लोड ना आए, या फिर हमारी जो भी छोटी-मोटी आवश्यकता है पूरी हो पाए। अब दिमाग के जैसे हम लोग, दिमाग कैसे काम करता है, कब काम करता है? दिमाग काम कब करता है? दिमाग हाँ, दिमाग काम कब करता है? नहीं भई, जब ज़िंदगी दाँव पे लगी रहती है तब दिमाग काम करता है। जब ज़िंदगी ल जब जहाँ मरने-जीने का सवाल आता है तब दिमाग काम करता है। रिलैक्स आप लोग से है ना है ही है, अब बचपने से जब से पैदा हुए तब से रिलैक्स ही चल रहे हैं, दिमाग काम किया? नहीं किया। जब ज़िंदगी दाँव पे लगी रहती है ना तब दिमाग काम करता है, जब करियर दाँव पे लगा रहता है ना, ठीक है, तब दिमाग काम करता है। अभी हम लोग के घर में कोई मुसीबत पड़ जाए, देखिए हम लोग तुरंत नहीं फ़ोन करने लगते हैं, चाचा को फ़ोन लगाते हैं, भैया को फ़ोन लगाते हैं, फिर वहाँ फ़ोन लगाते हैं, हॉस्पिटल फ़ोन लगाते हैं, काम करता है दिमाग ना। तो दिमाग ना, हम लोग को भारतीयों का, हम लोग थोड़ा स्लेव मेंटालिटी के आदमी हैं, हम लोग का दिमाग तभी काम करता है जब हम लोग को दिक्कत परेशानी एकदम ना, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो उससे ऊपर चला जाता है, कहते हैं सिर से पानी ऊपर चला जाता है ना, तब हम लोग का दिमाग काम करता है, ठीक? तो हम लोग ये 5G जनरेशन वाले आप लोग हैं ना, तो थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। अब सोचेंगे कब? एक दिन खाना मत खाइए, अब उस दिन सोच लीजिए कि आज हमको सोचना है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है ना, या पैसा कैसे कहीं थोड़ा-सा खर्चा पानी के लिए जतन करना है, या अपने कैरियर एक दिन अपने आप को तकलीफ तो देखिए, होता है भाई, आपको लगता है ऐसे कैसे बिना खाना खाए जी सकते हैं? आप मरेंगे नहीं, आप 2 दिन खाना नहीं खाएँगे तो मरेंगे नहीं, हम कह रहे हैं, हम उसकी ज़िम्मेदारी हम ले रहे हैं, ठीक है? आपके अंदर इतनी मतलब मेटाबॉलिज़्म है, वो सब एडजस्ट कर लेती है। लेकिन आपको 2 दिन में मत खाइए, आपको समझ में आ जाएगा ना कि साला पैसा कहाँ से कमाएँ, ठीक है? हाँ, किसी चीज़ को याद कैसे करें?
लेकिन जब तक आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं देंगे, जो लगभग 20 साल से ऊपर हैं, वो सक्षम हैं ना इस बात को समझने के लिए। जब तक आप तक अपने आप को सेल्फ पनिश नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर अगर आप परेशान हैं और आपको करियर को लेकर चिंतित हैं या परिवार को लेकर चिंतित हैं, हम एक बार-बार सबको कहते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं इंटर के बाद सोचते हैं हम चले जाते हैं घर, बहुत बहुत ही दिक्कत है, हम चले जाते हैं ना कमाने, ना मतलब कि सऊदी-वऊदी इधर-उधर ना, या फिर कहीं बम्बई भिवंडी ना। हम उनसे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप कहीं जाएँगे कमाने, आपको जो वैल्यू होगी 10, 12, 15 हज़ार की होगी। बहुत मेहनत करेंगे 20,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन वो तभी तक कमाएँगे जब तक आपके बॉडी में जान रहेगी, आपके अंदर फुर्ती रहेगी, जब आपके अंदर जोश रहेगा, आपके अंदर जज़्बा रहेगा ना, काम करने की क्षमता रहेगी, तभी तक आप पैसा कमा पाएँगे। लेकिन अगर आप वही चीज़ वहाँ जाकर 12-12 घंटा मेहनत करेंगे, और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो अगर 5 साल जैसे परिवार चल रहा था वैसे थोड़ा कम बेसी चलने दीजिए, 5 साल तक 12-12 घंटा मेहनत कर दीजिए किसी भी फील्ड में ना, एजुकेशन के किसी भी फील्ड में, चाहे यूपीएससी तैयारी करिए, चाहे मेडिकल की तैयारी करिए, चाहे इंजीनियरिंग तैयारी करिए, या कोई स्किल डेवलप करने के लिए करिए, तो आपको जो आप जितना 5 साल में कमाएँगे, वो ठीक वो आपको 1 दिन में कमा लेंगे, जब कोई अधिकारी बन जाएँगे, डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे, मास्टर बन जाएँगे या कुछ और बन जाएँगे, ठीक? तो हम लोग को बस सोच वाला अंतर है, आपको करना क्या है डिसाइड कर लीजिए कि ना आपको अपने स्मार्ट दिमाग से मतलब पैसा कमाना है कि ना बर्धों की तरह मेहनत करके कमाना है। अगर कोई मेहनत करके बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो अमीर नहीं बन पाता। जो देखते होंगे ना, जैसे जो रिक्शा चलाता होगा, अमीर है वो तो बहुत मेहनत करता है। जो रोड पर क्या कहते हैं वो फरसा चलाकर मतलब कि वो माटी सही करता है, देखिए कितनी मेहनत करता है, अमीर हो गया। बुद्धि से काम करेंगे तब अमीर हो पाएँगे। अब ये कहें कि बर्धा के मेहनत करके अमीर हो पाएँगे, कभी नहीं हो पाएँगे। अगर सोच थोड़ा दूर दृष्टि तक रखेंगे तब अमीर हो पाएँगे। तो यही सब छोटी-मोटी बेसिक बेसिक बातें हैं। और अगर किसी को हमारा वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगा हो, या फिर कुछ कोई पूछना हो स्टूडेंट के बारे में, या फिर घर परिवार को लेकर ना बच्चों को कैसे ना डेवलप किया जाए, या फिर बच्चों को कैसे समझाया जाए, या मतलब कि उसको ना मार्गदर्शन किया जाए, तो हमको कमेंट करके बता सकता है, या हमको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता है, या हमको व्हाट्सएप कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।